तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही आसान टॉपिक जिसका नाम है सर्कल। तो मैं पहले बता दूं कि सर्कल के कुछ टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है एनसीईआरटी द्वारा। तो हमें जो पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है एरिया ऑफ सेक्टर। मुझे सेक्टर के बारे में पढ़ना है, इस सेक्टर में सेगमेंट के एरिया के बारे में पढ़ना है, मुझे इनके आर्क लेंथ को फाइंड करना है और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के बारे में पढ़ना है थोड़ा। तो मैं इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जान लूँ जो हमारे लिए बहुत बेसिक सा चीज़ें हैं। मैं अगर ये पेन चूज कर लूँ। ओके, तो जैसे कि सबको पता है ये है सर्कल। अगर मैं ये सर्कल थोड़ा अच्छा वाला बनाता तो बेहतर होता। चलो ये सर्कल तो नहीं, मान लो कि ये सर्कल है और ये है उनका सेंटर। अच्छा, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये होता है रेडियस, दिस इज रेडियस। और जो ये है ये हमारा है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, ओके। अब मैं कुछ और अगर बात कर लूँ तो ये सर्कल के किसी दो पॉइंट को जो मिला रहा है लाइन, ये हमारा होता है कॉर्ड। ये होता है हमारा कॉर्ड। मैं इसको लिख लूँ कॉर्ड, CHORD। तो बेसिकली कॉर्ड क्या है? वैसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिला दे, उसे कहा जाता है कॉर्ड। तो ये है कॉर्ड। और जो ये मैं अगर दूसरा कलर ले लूँ, ये जो कंटिन्यूस पीस ऑफ सर्कल है, लाइक ये दिस, ये कंटिन्यूस पीस ऑफ सर्कल जो है ऊपर से, ये होता है आर्क। ये है हमारा आर्क, ओके। अच्छा, ये जो आर्क है ये है एक आर्क, दूसरा आर्क इधर वाला है। ये वाला जो आर्क है ये थोड़ा बड़ा आर्क है। अच्छा, ये जो छोटा आर्क है इसको कहा जाता है माइनर आर्क। ये है हमारा माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला सा आर्क है ये है हमारा मेजर आर्क, मेजर आर्क, ओके। अब मैं कुछ और चीज़ों को जान लूँ। अच्छा, ये जो आर्क है, मैं अगर यहाँ पे इस आर्क का नाम रखूँ AYB और इसका रखूँ AXB, तो दो तरह का आर्क है। एक है AYB, ये जो आर्क है ये हमारा माइनर आर्क है, माइनर माइनर आर्क। और जो हमारा AXB है, AXB, ये हमारा है मेजर आर्क, मेजर आर्क, ओके। अब क्या है ना कि ये जो माइनर आर्क है और ये कॉर्ड है, मोटा मोटी आर्क और कॉर्ड के बीच जो रीजन होता है, ठीक है, आर्क और कॉर्ड के बीच जो बाउंडेड रीजन है ये होता है हमारा सेगमेंट। मैं इसको इधर लिखता हूँ, ये है हमारा सेगमेंट, ठीक है। अब सेगमेंट भी दो तरह का होगा। जो माइनर आर्क से बाउंडेड होगा वो हमारा होगा माइनर सेगमेंट, तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक है। और जो मेजर आर्क से बाउंडेड होगा रीजन वो हमारा होगा मेजर सेगमेंट। ये हमारा है मेजर सेगमेंट। तो मैं कुछ बेसिक बातें जान लिया। ये हमारा है मेजर माइनर सेगमेंट, ये है मेजर सेगमेंट, ये हमारा है कॉर्ड, ठीक है। ये सेंटर से जो सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस होता है ये होता है हमारा रेडियस। अच्छा, एक और बात, अगर ये हमारा सर्कल है, ओके, तो ये जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा वो जाएगा सेंटर से होके। तो जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो होता है हमारा डायामीटर। ये है हमारा डायामीटर, ओके। अब डायामीटर और जो रेडियस में रिलेशन है वो कुछ ऐसा है कि ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, या फिर हम कह सकते हैं हाफ ऑफ डायमीटर इज रेडियस, ओके। ठीक है, अब मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले का बात कर लूँ, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल ये हमारा है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 है या फिर 3.14। मैं इसके सरकमफेरेंस का बात कर लूँ, सरकमफेरेंस, मैं अगर इनके सरकमफेरेंस का बात करूँ तो ये होता है 2πr, ओके। अच्छा, एक और बात, ये जो मैं दूसरा कर ले लूँ, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर एक्चुअली कर क्या रहा है, ये डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है।
डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो अलग अलग सा पार्ट है ये बनता है सेमी सर्कल। ये एक ऊपर में सेमी सर्कल, अरे यार, ये ऊपर वाले सेमी सर्कल और एक नीचे। तो सर्कल का डायमीटर सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है और दोनों सेमी सर्कल बिल्कुल इक्वल होता है। तो मैं अगर सेमी सर्कल के एरिया का बात करूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। ओके, अगर मैं इसके सरकमफेरेंस की बात करूं, CIRCUM सरकमफेरेंस, अगर मैं सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस का बात करूं तो ये होता है, अच्छा ऐसा है कि ये जो बाउंडेड रीजन है, इसको मैं दूसरा कलर से दिखा दूं, ये जो बाउंडेड रीजन है ये है आधा पाई आई सॉरी 2 पाई आर था, ये हो गया पाई आर, और ये वाला जो पार्ट है ये भी हो जाएगा ऐड, और ये है हमारा डायमीटर। तो मोटा मोटी हमारा क्या रहा, पाई आर प्लस डायमीटर प्लस डायमीटर। मैं अगर इसको और एक्सपैंड करूं तो ये होगा पाई आर प्लस 2 आर मतलब डायमीटर। ओके, अब बेसिकली हमें जो बात करना है वो करना है इनके सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर होता क्या है पहले मैं वो समझ लूं, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, मैं सेक्टर को थोड़ा समझ लेता हूं। ये रहा, मिट गया मिट गया मिट गया मिट गया। चलो मान लो ये हमारा है सर्कल, ये हमारा है सर्कल, ये सर्कल बन रहा है बहुत ही जबरदस्त। अच्छा ये हमारा सर्कल है, सर्कल पे अगर मैं दो रेडियाई इस तरह से ड्रॉ करूं लाइक दिस, एक इधर से एक इधर से, ये मैं मान लेता हूँ सेंटर ओ है, एक रेडियस ओ ए है, दूसरा ओ बी है, और ये दोनों क्योंकि रेडियस है तो एक सर्कल का कितना भी रेडियस हो सारे बराबर होता है। तो ये जो रेडियाई और जो ये आर्क है, एक सेकंड है, ये दोनों रेडियाई और ये जो आर्क है इनसे बाउंडेड रीजन जो है, ये मैं इसको अगर कलर कर दूं तो ये वाला पार्ट ये होता है सेक्टर। ये हो गया हमारा सेक्टर। ओके, ये हमारा है सेक्टर। अच्छा अब ऐसा है कि जो ये वाला सेक्टर है माइनर आर्क से बाउंडेड, ये वाला होगा माइनर सेक्टर, और जो मेजर आर्क से बाउंडेड होगा, मेजर आर्क को मैं अगर दूसरे पेन से दिखाऊं, ये जो मेजर आर्क से बाउंडेड वाला पार्ट है ये भी एक सेक्टर है, ये होगा हमारा मेजर। अच्छा ये मेजर वाला आर्क है, मेजर वाले आर्क से बाउंडेड रीजन होगा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ओके, अच्छा मैं अब कुछ फॉर्मूले का बात करूं। अच्छा अगर ये जो ओ ए और ओ बी है ये बनाता है सेंटर पे एंगल, मैं मान लेता हूँ कि वो एंगल है थीटा, जिसको कहा जाता है सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल मैं मान लेता हूँ ये है थीटा। ओके, अब मैं कुछ फॉर्मूले पे जा रहा हूँ। अब मैं सेक्टर के एरिया को फाइंड करने वाला हूँ। अच्छा ऐसा है कि ये जो पूरा रीजन है ये पूरा सर्कल बनाता है एंगल कितने का, वो बनाता है 360 डिग्री का। जो 360 डिग्री जो 360 डिग्री से बाउंडेड जो रीजन है वो है हमारा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये पूरा रीजन 360 ये पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अगर 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर के बराबर है तो मैं अगर यूनिटरी मेथड लगाऊं तो ये जो 1 डिग्री है ये होगा हमारा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। ठीक है, अगर मैं कुछ और आगे जाऊं, अगर मैं यहाँ से 3 डिग्री निकालूं 3 डिग्री, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू 3 डिग्री। मेरा मतलब है कि अगर मुझे 1 डिग्री पता हो तो मैं कितना भी डिग्री निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूंगा 1 डिग्री वाला जो वैल्यू है उनसे मैं जितना भी डिग्री का पूछा जाए उनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मुझे थीटा डिग्री हो, अगर मुझे एंगल थीटा गिवन हो, तो मैं क्या करूंगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो बेसिकली जो एरिया है हमारा सेक्टर का, वो एरिया क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूं तो ये होता है
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, ये रहा हमारा एक बहुत ही जबरदस्त का फॉर्मूला। इन फॉर्मूले से हम बहुत सारा सवाल करने वाले हैं। बहुत सारा सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। 2 सवाल तो फिक्स है, इनसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। जो अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। अच्छा, मैं अगर थोड़ा और बात करूँ इसमें, ये है हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर, ये है ये सेक्टर कौन सा, ये सेक्टर है ए ओ। मैं अगर इसको नाम एक्स दे दूं तो ए एक्स बी ओ, ये हमारा है ए एक्स बी ओ। मैं अगर इसको यहाँ लिखूं ए एक्स बी ओ, ये इनका एरिया है। ठीक है, अगर मुझे ये बड़ा वाला सेक्टर चाहिए, जो मेजर सेक्टर है, अगर मुझे इनका एरिया चाहिए तो मैं 2 काम कर सकता हूँ। एक तो काम कर सकता हूँ, मैं पूरे सर्कल का एरिया निकालूं, पूरे सर्कल का एरिया निकालूंगा। मैं अगर एरिया मेजर सेक्टर का एरिया निकालना चाहता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मैं अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना चाहूँ तो करूंगा क्या, मैं पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालूंगा पाई आर स्क्वायर, उनमें से मैं माइनर सेक्टर को माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को कर दूंगा माइनस, तो उनसे मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो सेंट्रल एंगल थीटा गिवन है, अच्छा ये जो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक बनाएगा, ये बनाएगा 360 का। अगर मुझे ये एंगल थीटा गिवन है तो ये वाला जो मैं दूसरा कलर से दिखा दूं, तो मुझे ये वाला जो एंगल मिलेगा, ये होगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, अगर मुझे ये वाला सेंट्रल एंगल मिल गया मेजर सेक्टर का, तो हम आराम से मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये हो गया हमारा 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम आसानी से इनका एरिया इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो हमारे पास 2 तरीका है, या तो हम पूरे सर्कल के एरिया में माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं मेजर सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है मैं उसको निकालूंगा 360 में से, जो माइनर सेक्टर के सेंट्रल एंगल है उनको भी माइनस करूंगा। तो फिर मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास 2 फॉर्मूला है जिससे मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये रहा हमारा सेक्टर। अब मैं आता हूँ थोड़ा एक और चीज पे। मुझे चाहिए पेरीमीटर और आर्क लेंथ मुझे चाहिए। ओके, मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ। मैं अगर थोड़ा इसको इरेज करूँ, मुझे चाहिए अब आर्क लेंथ। एक सेकंड, मुझे चाहिए आर्क लेंथ। तो मैं आर्क लेंथ कैसे निकालूं? अच्छा, ऐसा है कि ये जो आर्क है, ये आर्क हमारा है ए बी। अच्छा, ये जो आर्क है ये ए बी, अगर मैं इसका लेंथ निकालना चाहूँ, मुझे निकालना है आर्क लेंथ। एक तो ए बी जो हमारा ये वाला आर्क लेंथ है, और मैं दूसरा आर्क लेंथ जो बड़ा वाला आर्क है, ये माइनर आर्क है। फिर मैं निकालूंगा आर्क लेंथ मेजर आर्क का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं पूरे सर्कल का बात करूं तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। ओके, अच्छा ये जो 2 पाई आर है ये है 360 डिग्री कंस्टिट्यूट की है। लेकिन अगर मैं इससे 1 डिग्री निकालना चाहूँ यूनिटरी मेथड से, तो ये होगा हमारा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, फिर यहां से अगर मैं थीटा निकालूं, थीटा डिग्री, अगर मेरा एंगल थीटा हो सेंट्रल एंगल, तो क्या होगा वो 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इंटू 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 थीटा। ओके, तो बेसिकली हमारा जो बेसिकली हमारा जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, आर्क लेंथ, ये जो हमारा आर्क लेंथ है ये हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो हम इस फॉर्मूले से आसानी से, अगर मुझे सेंट्रल एंगल पता हो तो इजीली वी कैन कैलकुलेट द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल। ओके, अच्छा आर्क लेंथ क्या है ना कि एक माइनर आर्क है जो ये दिख रहा है ए बी, एक मेजर आर्क है ये बी ए। ये जो मेजर आर्क है इसको मैं कैसे निकालूं,
तो इसका भी एक और तरीका है, मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। मैं करूँगा क्या, पहले मैं एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा इधर इरेज करूँ, एक सेकंड। अगर मुझे मेजर आर्क लेंथ चाहिए तो मैं करूँगा क्या, मैं करूँगा सीधा सीधा सरकमफेरेंस निकालूंगा सर्कल का, 2 पाई आर। फिर जो ये आर्क लेंथ मैंने निकाला है माइनर आर्क लेंथ, मैं उसको माइनस कर दूंगा, आर्क लेंथ माइनर आर्क लेंथ को, माइनर आर्क लेंथ, तो हमारा आ जाएगा मेजर आर्क लेंथ। या तो ये तरीका है, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिर से जो सेंट्रल एंगल है मैं ये वाला निकालूंगा, मेजर आर्क लेंथ वाला। तो मेजर आर्क लेंथ वाला अगर मैं सेंट्रल एंगल निकालूं तो वो होगा 360 अपन माइनस थीटा। तो मैं फिर आर्क लेंथ, मेजर आर्क लेंथ कैसे निकालूं, मेजर आर्क लेंथ ये हमारा हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ, मेरे पास दो तरीका है आर्क लेंथ को निकालने के लिए। तो ये है एक तरीका। दूसरा तरीका, पहला तरीका ये है कि मैं पूरे सरकमफेरेंस में माइनर आर्क लेंथ को माइनस कर दूं तो मुझे मेजर आर्क लेंथ मुझे मिल जाएगा। या फिर मैं मेजर आर्क लेंथ में सेंट्रल एंगल पहले, मेजर आर्क लेंथ का सेंट्रल एंगल पहले फाइंड आउट कर लूं, फिर मुझे उससे मिल जाएगा। तो दो तरीका है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा सेगमेंट के एरिया का। अगर मुझे सेगमेंट का एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक सेकेंड। अगर मुझे चाहिए सेगमेंट का एरिया तो मैं थोड़ा इरेज कर दूं ताकि मुझे कुछ स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म। मैं सर्कल को भी माइनस कर दे रहा हूँ, मैं दोबारा सर्कल बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा दोबारा थोड़ा अच्छा वाला सर्कल। ये सब सर्कल तो अच्छा ही था, थोड़ा और अच्छा बनने वाला है अब। अच्छा, जैसे कि ये हमारा सर्कल है, ये है हमारा सर्कल, मुझे चाहिए सेगमेंट का एरिया। अच्छा, सेगमेंट क्या होता है, तो जैसे कि अभी मैंने बात किया कि कॉर्ड, अगर मैं सर्कल पे कॉर्ड डालूं लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे जो कॉर्ड है वो क्या है, ये कॉर्ड है ए बी। अगर मैं सर्कल पे कॉर्ड डालूं ए बी, अब ये जो कॉर्ड है और ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क और कॉर्ड के बीच जो बन रहा है रीजन, यही हमारा है सेगमेंट। मुझे अगर इस सेगमेंट का एरिया चाहिए, हमारा सेगमेंट क्या है, अगर मैं इसको y कर लूं, हमें अगर ए वाई बी सेगमेंट का एरिया चाहिए तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं। तो मेरे पास एक तरीका है, मैं क्या करूंगा, पहले ये जो माइनर सेक्टर है, मैं इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा पहले। सेक्टर का एरिया निकाल के अगर मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, पूरे सेक्टर का एरिया क्या है मुझे निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट। हमारा सेगमेंट कौन है, ए वाई बी। तो इसको निकालने के लिए मैं करूंगा क्या, मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर पहले। एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमारा सेक्टर है वो है ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी। इसमें मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारा ट्राइंगल क्या है, ओ ए बी। अगर मैं पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, माइनर सेगमेंट। फिर अगर मुझे मेजर सेगमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेजर सेगमेंट। या फिर या फिर ये ज्यादा आसान है, नहीं तो मैं फिर सेंट्रल एंगल निकाल के फिर उधर का ट्राइंगल में निकालूं तो बात बराबर है। मैं सीधा क्या करूंगा, अगर मुझे ये माइनर सेगमेंट है, ये है माइनर, अगर मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट चाहिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एरिया ऑफ सर्कल निकालूंगा पहले, एरिया ऑफ सर्कल। इसमें से मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये एक बातें रहा, इनसे भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, बहुत सारे वो सवाल हमारे एनसीईआरटी में भी मिलेगा। अब मैं इसको करता हूँ इरेज। मुझे एक और चीज निकालना है, मुझे निकालना है सेक्टर का पेरीमीटर। अगर मैं सेक्टर के पेरीमीटर का बात करूं
सेक्टर का पेरीमीटर का बात करूं तो ये जैसे मेरा सेक्टर है OAYB, मैं बात करने वाला हूं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, जो हमारा सेक्टर यहाँ पे है वो है OAYB। OAYB, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा OA का लेंथ प्लस OB का लेंथ प्लस आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कौन सा, तो AYB। तो अगर मुझे ये आर्क लेंथ पता हो, अगर मुझे ये आर्क लेंथ पता हो और मुझे ये रेडियस पता हो तो मैं आसानी से इसका पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। तो मोटा मोटी ये जो OA और OB है ये है हमारा रेडियस, ये दोनों है हमारा रेडियस, प्लस हो जाएगा हमारा आर्क AYB, और ये क्योंकि दोनों रेडियस बराबर है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस 2R प्लस आर्क AYB। तो हम आराम से इस तरीके से पेरीमीटर निकाल सकते हैं, किसका, तो सेक्टर का। तो ये थोड़ा बेसिक सा बातें था। अब हम कुछ सवाल पे जाएंगे। अब हमें करना है कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, जितना भी हमने फॉर्मूला को देखा है हम कुछ सवाल उस पर करेंगे। अच्छा, जैसे कि हमारा एक सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, ये हमारा सवाल है, मैं एक पेन चूज कर लूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। अच्छा, मुझे चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर। गिवन क्या है, मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे गिवन। गिवन हमें क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है, रेडियस हमें रेडियस गिवन है R, वो कितने हैं भाई, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें सेंट्रल एंगल गिवन है, सेंट्रल एंगल ये है हमारा थीटा, ये है 30 डिग्री। ओके, हमें चाहिए फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अच्छा, मुझे चाहिए एरिया ऑफ द माइनर। अगर मैं इसका थोड़ा फिगर बनाऊं तो ये जैसे कि हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सेंटर अगर हो तो ये हमारा है सेक्टर, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूं, एरिया ऑफ माइनर माइनर सेक्टर, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 30 अपॉन 360 इंटू पाई। अगर मैं पाई का वैल्यू ले लूँ 3.14, 3.14, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 4, 4 स्क्वायर। मैं इसको अगर कैंसिल करूँ, 0 से 0 खत्म, 3 12 जा 36, 4 3 जा 12। तो बेसिकली जो हमारा एरिया है वो आ जाएगा कितना, मैं इसको अगर यहाँ यहाँ एक लाइन दूं तो ये हमारा जाएगा 3.14 इंटू 4/3। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 15.4 3 जा 12, ये आ गया 12.56 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये मुझे दे देगा 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा एरिया है माइनर सेक्टर का वो है 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मुझे चाहिए मेजर सेक्टर का भी एरिया। अगर मैं मेजर सेक्टर का एरिया निकालूं तो वो कैसे मैं निकालूंगा। अच्छा, मेजर सेक्टर क्या है, इसका दो तरीका है, या तो मैं पाई आर स्क्वायर निकाल लूँ, उसमें से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूं, या फिर मैं क्या करूं, मैं ये वाला सेंट्रल एंगल निकालूं, मेजर सेक्टर वाला सेंट्रल एंगल। अगर मैं सेंट्रल एंगल निकालूं मेजर सेक्टर का, सेंट्रल एंगल निकालूं मेजर सेक्टर का, सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, तो ये होगा हमारा 360 माइनस 30, जो बराबर होगा 330 डिग्री। अब हम आराम से मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये हमारा हो जाएगा 330 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर।
तो मैं ये छोड़ दे रहा हूं सब पे। अब ये कर लो कैलकुलेशन खुद से, आराम से आप कर लोगे, इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा मुझे भी कमेंट करके बताओ। तो ये एक क्वेश्चन रहा। अब मैं चलता हूँ थोड़ा दूसरे क्वेश्चन पे। मैं चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे, कहाँ गया, ये है हमारा क्वेश्चन। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। अच्छा, ऐसा है कि हमारा एक सर्कल है, जैसे मैं यहाँ अगर सर्कल बना लूँ, ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, ये बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री का एंगल मतलब यहाँ बना रहा है ये 60 डिग्री सेंट्रल एंगल। ये हमारा मान लेते हैं O है, ये हमारा A है, ये है B। ओके। अच्छा, इसका जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर, ये है 21, तो ये भी होगा 21। मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा, मैं अगर यहाँ से सेगमेंट ड्रॉ कर लूँ ए बी, तो मुझे चाहिए एरिया किसका, तो मुझे चाहिए एरिया इस सेगमेंट का। मैं इसको अगर कलर कर दूँ तो मुझे चाहिए इसका एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए। अगर मुझे इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो मैं करूँगा क्या, मुझे करना पड़ेगा क्या, अगर मैं इस पूरे पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ये सेगमेंट का एरिया। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से y लिख दूं, ठीक है, तो फिर पहले गिवन क्या है मैं लिख दूं, गिवन 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 है क्या, गिवन है रेडियस r, ये हमारा है 21 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है मुझे 60 डिग्री। ठीक है, मुझे चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ये जो माइनर सेगमेंट है, मैं अगर फिगर से देखूं तो ये हमारा है ए वाई बी। मुझे इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं करूं क्या, तो मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर, तो ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में ओ ए वाई बी सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा ये वाला रीजन जो हमारा होगा माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी इज इक्वल टू थीटा विच इज 60 डिग्री अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, मैं पाई को यहाँ 22/7 लूंगा, इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21। ओके, 66 जा 360, ठीक है, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 11 जा 21। तो हमारा एरिया आ गया 11 इंटू 21 सेक्टर का, ये होगा हमारा 11 1 जा 11, कैरी रहा 1, 11 2 जा 22 प्लस 1 23। ये है हमारा सेक्टर का एरिया। ओके, अब मुझे निकालना है ट्राइंगल का एरिया, और हमारा जो ट्राइंगल है वो है ओ ए बी। अब अगर मैं ट्राइंगल ओ ए बी को गौर से देखूं, मैं अगर यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए बी बना लूं लाइक दिस, ये हमारा ट्राइंगल है ओ ए बी, जिसमें हमारा दो साइड है 21, ये 21 है तो ये भी 21 है क्योंकि ये दोनों साइड रेडियस है। अच्छा, ये एंगल 60 है। तो मैं अगर ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज का बात करूं तो ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज ये कहता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल का दो साइड इक्वल हो तो उनके ओपोजिट एंगल्स भी होते हैं इक्वल। तो अगर मैं इस एंगल को मानूं x, तो ये भी एंगल होगा x। तो मैं अगर इस दोनों एंगल को फाइंड आउट करूं तो होगा क्या, 60 प्लस एक्स 2x, ये बराबर होगा 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ से x कैलकुलेट करूं तो ये होगा 60, इसका मतलब है कि ये जो हमारा x है ये भी 60, ये भी 60। तो क्योंकि सारा एंगल 60 60 60 है, इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है ये है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब अगर हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो हम किससे कैसे करें, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है क्या, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल
इक्विलैटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारा क्या है AOB, ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका करने जा रहा हूँ कैलकुलेट एरिया, √3/4 इंटू साइड, जो साइड है वो हमारा 21, ये हो गया 21 इंटू 21। ओके, तो ये जो हमारा एरिया हो गया 21 इंटू 21 आप कर लो, तो ये होता है 441 √3/4। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लूँ, 441 √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732/4। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो 441 को 1.732 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे दे देगा 763.953, 953 नहीं 812, 763.1812/4। अगर मैं इसे थोड़ा डेसिमल में और चेंज कर लूं तो ये मुझे दे देगा 190.953। आप कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लोगे। अब मुझे मिल गया, क्या मिल गया भाई, मुझे मिल गया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। मुझे इनसे पहले मिल चुका था सेक्टर का एरिया। मैं अगर इसको हाईलाइट करूं तो ये हमारा सेक्टर का एरिया मिल गया इधर, ये हमें मिल गया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो मुझे अगर सेगमेंट का एरिया चाहिए, अगर मुझे सेगमेंट का एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को कर दूंगा माइनस। तो मुझे अगर सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया चाहिए, नाउ मैं लिखूंगा यहाँ पे नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट। अच्छा, यहाँ जो सेगमेंट है वो माइनर सेगमेंट है, मैं इसको थोड़ा लिख दूं, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, वो था हमारा 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 190 पॉइंट, जो हो गया कितना 190.953। ठीक है, ये मैं अगर कैलकुलेट कर लूं तो ये मुझे दे देगा क्या, ये मुझे दे देगा 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया। तो मुझे मोटा मोटी अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो मैं करूंगा क्या, मैं निकालूंगा पहले सेक्टर का एरिया। सेक्टर के एरिया में से मैं अगर ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा सेगमेंट का एरिया, जो कि माइनर सेगमेंट है। तो हो गया मेरा सवाल खत्म। अब मैं थोड़ा और नीचे जाऊं, कुछ और क्वेश्चंस को देखूं। अच्छा, ये क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 68 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, यहाँ पे क्या है, मुझे एक या जो पेन, अच्छा मुझे क्या दे रखा है, मैं इसका थोड़ा फिगर बना लूं। गिवन क्या है, मैं पहले लिख लूं, गिवन है रेडियस, गिवन है हमें आर, ये है हमारा 14 सेंटीमीटर। मुझे पेरीमीटर दे रखा है किसका, तो सेक्टर का। अच्छा, पेरीमीटर दे रखा है सेक्टर का, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये हमें गिवन है 68 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। मैं अगर एक बहुत सुंदर सा फिगर बनाऊं तो ये हमारा है सर्कल। ओके, ये है सेंटर, मैं बना रहा हूं सेक्टर, ये है हमारा ओ, मैं मान लेता हूं ये है ए, ये है बी। ओके, अच्छा मुझे निकालना है सेक्टर का एरिया। अच्छा, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए अगर मुझे थीटा मिल जाए, ये जो सेंट्रल एंगल है अगर मुझे ये मिल जाए, क्योंकि रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है, अगर मुझे एंगल मिल जाए ये वाला, तो मैं इजीली इस सेक्टर का एरिया निकाल सकता था। तो मुझे दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, मैं पेरीमीटर सर्कल के पेरीमीटर से, सॉरी सेक्टर के पेरीमीटर से मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा इस आर्क का लेंथ। ठीक है, तो कैसे निकालूं, तो पेरीमीटर दिया हुआ है सेक्टर का 68, पेरीमीटर क्या हुआ ए ओ प्लस ओ बी प्लस आर्क लेंथ ए बी, ये गिवन है हमें 68। मैं अगर ए ओ और ओ बी का वैल्यू पुट करूं तो ये हुआ 14 प्लस 14 प्लस आर्क लेंथ ए बी, ये है 68। दिस इंप्लाइज ए बी, आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू 68 माइनस 28
विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। मुझे आर्क लेंथ मिल गया ए बी का 40 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला बढ़ाया आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है? आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है? आर्क लेंथ का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, मैं यहाँ सारे वैल्यूज को रख के थीटा को कैलकुलेट करने वाला हूँ। अच्छा, ये आर्क लेंथ मुझे गिवन है 40, ये बराबर हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू रेडियस विच इज 14। मैं यहाँ से 2 से अगर इसको कैंसिल करूँ तो 290 2 180 जा 360। मैं अगर थोड़ा और कैलकुलेट करूँ 2 11 जा 22 290 जा 180। तो ये हमारा क्या दे दिया 40 इंटू 90 अच्छा 40 इंटू 90, ये 7 बच रहा है ना, ये मैं इसको इधर कैलकुलेट कर लूँ 7 2 जा 14 बाय 11 2 जा 22। ये है हमारा डिग्री। क्या है? तो ये है हमारा थीटा। ये हमारा निकला सेंट्रल एंगल। अगर मुझे सेंट्रल एंगल पता है तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा कुछ चीजें। क्या दब रहा है भाई? नीचे जाओ नीचे जाओ। यस यस यस, मुझे थीटा आ चुका है, तो मैं यहां से निकाल लूंगा अब एरिया। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा होता क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमारा थीटा जो है वो क्या है 40 इंटू 90। अच्छा, मैं थोड़ा और कैलकुलेट कर लूँ, ये हो जाएगा 3600 अपॉन 22 डिग्री। ठीक है, ये थीटा है हमारा, ये है हमारा थीटा सेंट्रल एंगल। ओके, मैं अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर लूँ 3600 अपॉन 22। अच्छा, एक 360 और है, 360 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर विच इज 14 इंटू 14 आर स्क्वायर। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 0 से 0 आउट। ठीक है, 36 से ये 10 टाइम्स आउट, 7 से 2 टाइम्स आउट। ठीक है, 22 से 22 आउट। तो ये होगा कितना 10 इंटू 2 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब मैं चलता हूँ दूसरे सवालों में। ये रहा। अच्छा, मैं अगर फोर्थ नंबर में पहुंचूं तो ये हमारा एक सवाल है, इसमें क्या गिवन है? मुझे सवाल पहले क्या रहा है, मेरा सवाल कह रहा है, मैं अगर कोई पेन चुन लूं। ठीक है, ये मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। अच्छा, तो मेरा सवाल क्या रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज 120 डिग्री। अच्छा, मुझे सेंट्रल एंगल गिवन है, मुझे रेडियस गिवन है, मुझे चाहिए यही माइनर सेगमेंट का एरिया ए वाई बी का। ठीक है, तो मैं इस तरह का क्वेश्चन ऊपर कर चुका हूँ, वहां पे सेंट्रल एंगल था 60 डिग्री, यहाँ पे है 120 डिग्री। तो मैं एक बार फिर कर लूँ, क्या गिवन है, मैं पहले इसको लिख लूँ। गिवन है हमें रेडियस 21 सेंटीमीटर, मुझे गिवन है सेंट्रल एंगल, मैं इसको थीटा एज्यूम कर रहा हूँ, ये है हमारा 120 डिग्री। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे चाहिए ये सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ये सेगमेंट का नाम है ए वाई बी। एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, तो मुझे अगर एरिया ऑफ सेक्टर पता हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पता हो, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस करके मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं एरिया ऑफ सेक्टर। यहां से एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी
तो मैं ये कैसे कैलकुलेट करूं, मुझे थीटा गिवन है 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई हमारा है 22/7, आर है हमारा 21 इंटू 21। ठीक है, 120 3 जा होता है 360, 7 3 जा 21, 21 आउट, तो ये हमारा हो गया 22 इंटू 21। 22 इंटू 21 अगर मैं कर लूँ यहाँ पे कहीं, 21 इंटू 22, 24, ये 264, तो ये हमारा आ जा रहा है 462। मैं सही कर रहा हूँ ना, 21 2 जा 42, यस, फिर 42 462, ये सही है हमारा। ये आ गया हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा किसका एरिया, ये एरिया आ गया हमारा सेक्टर का। ठीक है, अब मैं निकालने जा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। मैं थोड़ा नीचे चले जा रहा हूँ, मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। गया तो गया कहाँ ये, अभी नीचे जा नहीं रहा, ये गया, ये गया, ये गया, ये अब जाएगा नीचे। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊं तो मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी का, सॉरी ट्राइंगल एओबी का एरिया। अच्छा, ट्राइंगल एओबी का अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल एओबी बना लूं, ये कुछ अच्छा नहीं बना, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं बनाऊंगा फिर से, मैं इस पेन से बनाऊंगा। ये है हमारा ट्राइंगल ए ओ बी, ये है हमारा ओ, ये ए, ये बी। अच्छा, इसमें गिवन है हमें सेंट्रल एंगल ये गिवन है 120 डिग्री। अच्छा, मैं अगर इसका एरिया निकालने जा रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका बेस और मुझे चाहिए इस ट्राइंगल का हाइट। मैं अगर हाइट यहाँ से इसमें डाल दूं, ये सीधा आ रहा है, मैं अगर हाइट डाल दूं परपेंडिकुलर, मैं मान लूं कि ये ओ एम है, तो ये है हमारा हाइट, ये है हमारा बेस। मुझे ना बेस पता है ना हाइट, मुझे सिर्फ पता है दो साइड, ये 21 है, ये 21 है। ठीक है, अच्छा ये जो एंगल है 120 है, खास बात क्या है, अगर मैं इस ट्राइंगल का बात करूं तो ये ट्राइंगल है हमारा आइसोसेलस। ठीक है, अब आइसोसेलस का अगर मैं इस ओ वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऑपोजिट साइड पे, तो ये करता क्या है, ये जो वर्टेक्स है इनके एंगल को ये बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये एंगल है 60, ये भी एंगल है 60। ठीक है, अब ये एंगल 60 है, ये एंगल 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 30। ठीक है, तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है ओ एम ए। ठीक है, इन अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करूंगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए एम ओ या ओ एम ए, मैं लिखता हूं ओ एम ए। ठीक, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का बात करूं, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ओ एम, फिर मुझे निकालना है ए एम। ठीक है, अगर मैं इससे साइन लगाऊं या कॉस लगाऊं तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं अगर साइन लगा रहा हूं या मैं कॉस लगा रहा हूं, क्या लगाऊं, साइन लगाऊं, मैं अगर 30 है ना, ये पी अपॉन एच हो जाएगा 30। अगर मैं साइन 30 लगाऊं तो हो जाएगा ये इसका परपेंडिकुलर, ये बेस, तो मुझे ओ एम आ जाएगा साइन 30। मैं लगा रहा हूं साइन 30, साइन 30। ओके, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो गया हमारा क्या, ओ एम बाय ओ ए। ओके, ओ एम बाय ओ ए। अच्छा, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, जो हमारा ओ एम है वो तो निकालना है हमें, जो ओ ए है वो है 21। दिस इंप्लाइज जो हमारा ओ एम होगा वो हो गया 21/2। ओके, ये है हमारा ओ एम। एक बार देख लूं, मैं इस ट्राइंगल में साइन लगा रहा हूं, ये है, अगर इस एंगल का बात करूं तो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस पी अपॉन एच होता है साइन थीटा। तो मैं निकाल लिया ओ एम जो हमारा है हाइट। अब मैं कैलकुलेट करूंगा ए एम। अगर मैं इससे साइन तो मेरा काम चलेगा नहीं, अगर मैं कॉस लगाऊं कॉस 30, अगर मैं cos 30 लगाऊं तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच, ये होगा हमारा ए एम
बाय ओ ए। cos 30 का जो वैल्यू है वो हमारा है √3/2, ये बराबर हो गया ए एम। ए एम हमारा क्या है, तो वो तो निकालना है हमें, ए एम तो हमें फाइंड आउट करना है। जो ओ ए है वो है हमारा 21। तो अगर मैं यहाँ से ओ ए एम निकालूं तो ये हमारा हो जाएगा 21√3/2। ओके, 21√3/2 ये हमारा हो गया ए एम। ए एम, अच्छा मुझे, अरे यार मुझे ए एम पता चल गया, मुझे निकालना है ए बी। अच्छा मैं अगर ऊपर सर्कल में जाऊं तो सर्कल में अगर यहाँ बनाऊं तो होता यह है कि अगर ये कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर है तो करता क्या है, सर्कल का प्रॉपर्टी से सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो मेरा मतलब अगर मुझे इतना दूर मिल चुका है, मैं अगर इसको ओ ए बी सी कह रहा हूं, अगर मुझे ए सी मिल जाएगा तो मैं इसका डबल करूंगा तो ए बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ए बी होगा ये होगा टॉइस ऑफ ए एम। इसका मतलब हमारा जो ए बी है वो निकल जाएगा 21√3। ये आ गया हमारा ए बी, और ये ए बी जो है ये है हमारा इस ट्राइंगल में बेस। ठीक है, अब मैं इजिली इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं। मैं थोड़ा अगर इसको नीचे लेके जाऊं तो ये नीचे तो जाए भाई, नीचे तो जाओ जाओ, नीचे तो जाओ। कहाँ पहुंच गया ये कहाँ पहुंच गया? अरे हाँ, अब आ गया नीचे। मैं अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम ए, तो ये हो जाएगा हमारा ओ एम ए नहीं, ओ एम ए नहीं, ओ एम ए नहीं, ओ ए बी या ए ओ बी। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू ए बी बेस जिसको कह रहे हैं इंटू ओ एम। ठीक है, ये हो गया हमारा हाफ इंटू ए एम। ए एम जो है हमारा वो है 21/2 इंटू ओ एम हमारा है 21√3। ठीक है, मैं अगर इसे कैलकुलेट करूं यहाँ से तो ये आ जाएगा हमारा 441√3/2 ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया क्या, तो ये है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। मैं एक बार देख लूं मेरा कैलकुलेशन सही है या नहीं। ये 21/2 है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आ गया है एरिया ट्राइंगल का। अब मैं अगर एरिया ऑफ सेगमेंट का बात करूं, एरिया ऑफ सेगमेंट ओ वाई बी, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर का बात करूं तो वो हमारा था 462 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 441√3/4। ठीक है, अगर मैं यहां से कुछ कॉमन वन लूं तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 21/4 इंटू 88 माइनस 21√3। अगर मैं इसको अंदर करूं तो मुझे फिर वो ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा। ये है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ओ वाई बी। ठीक है, ये सवाल हो गया हमारा फिनिश। अब मैं बढ़ता हूं आगे, नीचे नीचे, हाँ ये है एक सवाल हमारा, ये एक सवाल है। A round table cover has 6 designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. अच्छा, तो ये सवाल मुझे क्या कह रहा है, मेरे पास ये कुछ डिजाइन बना हुआ है, ये एक टेबल का कवर है। ठीक है, इसमें 6 इक्वल डिजाइन बना हुआ है, मुझे इस सारे डिजाइन का एरिया निकालना है। अगर मैं एक डिजाइन का एरिया निकाल लूं, क्योंकि सारे डिजाइन इक्वल है और टोटल नंबर ऑफ डिजाइन 6 है, अगर मैं एक डिजाइन का एरिया कैलकुलेट कर लूं तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सारे डिजाइन का एरिया पता चल जाएगा। तो ये जो डिजाइन का एरिया निकालना है, मैं एक डिजाइन का एरिया निकालूं तो निकालूं कैसे? अगर मैं एक डिजाइन का एरिया निकालने जाऊं तो ये हमारा बन रहा है सेगमेंट, और सेगमेंट का जो एरिया होगा हमारा वो होगा सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया।
ठीक है। लेकिन अगर मैं सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करूं तो मुझे चाहिए सेंट्रल एंगल, जो है नहीं। मैं यहाँ से सेंट्रल एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ कैसे, तो ये पूरा जो सर्कल है ये बना रहा है 360 डिग्री और इसमें 6 सेक्टर्स हैं, तो मैं इसको 6 से करूंगा डिवाइड। अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो ये मुझे दे देगा 60 डिग्री। इसका मतलब जो सेंट्रल एंगल होगा ईच सेक्टर का, सारे सेक्टर का, वो होगा 60 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 60 डिग्री। ठीक है। अब मैं करूँ क्या, मुझे पहले गिवन क्या है, अब गिवन क्या हो गया मुझे, गिवन है रेडियस 28 सेंटीमीटर, मुझे गिवन है सेंट्रल एंगल, मेरा सेंट्रल एंगल है 360/6 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट तो मैं निकालूंगा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में निकालूंगा सबसे पहले। अच्छा, एक ही सेक्टर का निकाल रहे हैं पहले, फिर मैं सारे सेक्टर का निकालूंगा। 60/360 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 28 इंटू 28। ओके। मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं तो 66 या 30 हाँ 66 या 360, ये 7 4 जा 28। ठीक है। 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब ये कैंसिल आउट होना है नहीं, ये रह गया 44 इंटू 28 बाय 3। ठीक है। मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर लूं, इसको अगर मैं नीचे लिखूं थोड़ा, मैं यहां लिखता हूं साइड से, ये रहा। अगर मैं इसको यहां से लेके ऊपर लेके जाऊं, ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे दे देगा 1232 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर। ठीक है। मुझे पहले सेगमेंट का चाहिए, फिर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, क्योंकि सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल बनेगा ये सारा एंगल 60 होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस बराबर है। इसका मतलब ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो मैं आराम से निकाल लूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये होगा हमारा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जो हमारा साइड है वो है 28 इंटू 28। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28। अगर मैं 28 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 7 जा 56, 7 2 जा 14 प्लस 5, 14 प्लस 5, 8 7 जा 56, हाँ 14 प्लस 5 19, ये हो जाएगा 196√3। अगर मैं √3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करूं, और मैं बहुत छोटा वैल्यू ले रहा हूँ, 1.732 होता है ना, मैं ले रहा हूँ 1.7, मैं नहीं करने जाऊंगा बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन। तो ये मुझे दे देगा कितना, तो ये देगा हमें 333.2 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें आ गया किसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं, मुझे मिल गया है सेक्टर का एरिया 1232/3, मुझे मिल गया ट्राइंगल का एरिया 333.2। अब मैं इजिली निकाल सकता हूं एक सेगमेंट का एरिया। वो निकलेगा कैसे, तो सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। मैं अगर थोड़ा नीचे जाऊं तो मुझे मिल गया एरिया। मुझे निकालना है एरिया किसका, मुझे निकालना है एरिया ऑफ डिजाइन, DESIGN, डिजाइन। ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये एक डिजाइन का निकाल रहा हूँ, एक डिजाइन का। ये हो गया हमारा कितना, हमारा जो एरिया है सेक्टर का वो आया है 1232/3। इसमें मैं करूंगा क्या, ट्राइंगल के एरिया को करूंगा माइनस, जो कि है हमारा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। मुझे चाहिए 6 डिजाइन का एरिया, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन, सारे डिजाइन का एरिया मैं अगर कैलकुलेट करूं तो मुझे करना पड़ेगा क्या, 6 से मल्टीप्लाई, 1232/3 माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये मुझे दे देगा क्या, तो 2464 माइनस 1999.2। ओके। अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये मुझे दे देगा 464
0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब मुझे निकालना है टोटल कोस्ट। ये तो हमारा एरिया आ गया सारे डिजाइन का। अब सारे डिजाइन को बनाने में हमें टोटल कोस्ट कितना लग रहा है, हमारा खर्च कितना हो रहा है। तो मैं अगर टोटल कोस्ट का बात करूं, टोटल कोस्ट का, क्योंकि वन डिजाइन को बनाने में टोटल कोस्ट लग रहा है 0.35, तो मुझे 6 डिजाइन को बनाना है, तो ये मेरा हो जाएगा 464.8 इंटू 0.35, ये हो गया रुपीज, ये हो गया रुपीज। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो ये मुझे दे देगा रुपीज 1.62, ये नहीं हुआ ना, ये हमें दे देगा, इधर इधर लिख रहा हूँ 162.68, इतना रुपीज हमें लग जाएगा किसमें, तो इस सारे डिजाइन को प्रिपेयर करने में। तो ये रहा हमारा सवाल का आंसर, फाइनल आंसर 162.68। ठीक है, तो मैंने कुछ सवालों को यहाँ पे देखा एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, स्पेशली हमें इसमें सेक्टर ही पढ़ना था। मैं बहुत सारे सवाल को नहीं ले पाया हूँ क्योंकि वीडियो मेरा लेंदी हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट भी बताना पड़ रहा है, मुझे सिर्फ सवाल नहीं कराना पड़ रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, जब मेरा सारा टॉपिक कवर हो जाएगा क्लास 10th का, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। और मैं कोशिश करूँगा कि अपकमिंग एग्जामिनेशन से पहले मैं सारी वीडियोज़ को डाल दूँ, सारे चैप्टर्स का। जब मेरा सारे चैप्टर्स का वीडियो डाला हो जाए एक बार, तो मैं सारे क्वेश्चंस का मैराथन 2 घंटा 3 घंटा करके मैं सारे क्वेश्चंस को ले लूँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। ओके, ठीक है, तो एट लास्ट सब्सक्राइब माय चैनल, टेक केयर, बाय।